कलाम खुदा में से हम तलावत को सुनेंगे। शमूएल की पहली किताब उसका 31वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत तलावत की जाएगी। शमूएल की पहली किताब उसका 31वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत तलावत की जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, तो सब बहादुर उठे और रातों रात जाकर साउल और उसके बेटों की लाशें बैतशान की दीवार पर से ले आए और यबीस में पहुंचकर वहां उनको जला दिया और उनकी हड्डियां लेकर यबीस में छाव के दरख्त के नीचे दफन की और 7 दिन तक रोज़ा रखा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और पाक नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। कलाम खुदा में से जो हवाला हमारे लिए तलावत किया गया है, इस हवाला में हमें रोज़ा का ज़िक्र मिलता है और ये रोज़ा लोगों ने 7 दिन तक रखा और ये साउल जो बनी इसराइल का पहला बादशाह, उसके लिए और उसके बेटों के लिए जो फिलिस्तियों के साथ जंग में कत्ल हो गए, और उस पर गम, नोहा और गिरियावजारी करते हुए उन्होंने दुख का इजहार करते हुए 7 दिन तक रोज़ा रखा। और अगर दूसरा शमूएल उसकी आप पहला बाब और 12वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर भी लिखा है, और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोगों और इसराइल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे और शाम तक रोज़ा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। पहले 7 दिन का और उसके बाद फिर उन्होंने रोज़ा रखा, इसलिए क्योंकि साउल और उसका बेटा यूनतन और दीगर लोग जो थे वो उस जंग में मारे गए थे। और जब इसका सारा पस मंज़र और सियाकुस बाग देखते हैं जो शुरू होता है 28वें, 29वें, 30वें बाब से, फिर हमें पता चलता है कि इसके पीछे क्या कहानी है और जो साउल है और उसके बेटे किस तरह हलाक हुए और वो किसके हाथों कत्ल हुए और कौन सा जो मुल्क था या कौन सी कौम थी जिसने उन पर चढ़ाई की। साउल के लिए हम देखते हैं कि ये दाऊद से जलने लगा, क्योंकि दाऊद बादशाह को खुदावन ने सरफराज किया और शमूएल नबी ने दाऊद को मसा भी कर दिया था ताकि वो बनी इसराइल का बादशाह हो। तो साउल को जब इस बात का इल्म हुआ कि इसकी जो बुलंदी है या सरफराजी है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो उसने बारहा कोशिश की कि साउल बादशाह दाऊद को हलाक कर दे नेज़े के साथ, तलवार के साथ, लेकिन हर बार खुदावंद ने उसे बचा लिया। और फिर आखिरी बार जब साउल उसे मारने की कोशिश करता है तो वो डर के मारे वहां से भाग जाता है और अपने 600 जवानों को साथ लेकर माऊक के बेटे 21, उसका नाम है, माऊक का बेटा 21, उस बादशाह के पास भाग जाता है और उसके साथ वहां पर जाकर वो रहना शुरू कर देता है। और आगे चलकर हम 2 मार्के और 2 जंगें देखते हैं कि एक दाऊद बादशाह का मार्का है जिसमें वो फतह याब होता है, और दूसरी तरफ साउल बादशाह है जो फिलिस्तियों के साथ जंग लड़ता है, लेकिन वो उस जंग में ना सिर्फ हार जाता है बल्कि वो भी कत्ल होता है और उसके बेटे भी कत्ल हो जाते हैं। तो दाऊद जब 21 के बादशाह के पास पहुंच जाता है तो वहां पर उसके साथ रहता है, तो दाऊद के वहां पर रहने के वसीला से खुदा उस बादशाह को और उस मुल्क को तरक्की देता है, सरफराजी देता है, क्योंकि दाऊद का तलवा कदम जहां जहां टिकता है उसके तलवे और कदम के बायस खुदा जिस शहर या गांव में जाता है उसको तरक्की और सरफराजी देता है। तो फिर ऐसा होता है कि फिलिस्ती लोग बनी इसराइल के साथ लड़ने के लिए एक शहर शुनीम का जिक्र हमें यहाँ पर मिलता है, उसके शहर में वो जमा होते हैं और ये शहर बनी इश्कार को दिया गया। और ये वही शहर है जहाँ पर एक दौलतमंद खातून थी जिसके बेटे को अलीशा ने जिंदा भी किया था, जिसे शुनीमी औरत भी कहा जाता है। ये वही शहर है और इस जगह पर दाऊद बादशाह जब जाता है और वहाँ पर फिलिस्ती जमा होते हैं ताकि बनी इसराइल के साथ वो लड़ सकें। और फिर जब वो तैयार होते हैं लड़ाई के लिए तो 21 को वो अपने साथ बुलाते हैं कि हमारे साथ जंग में चल। तो दाऊद बादशाह को वो कहता है कि तू भी इस जंग में मेरे साथ चल, लेकिन फिलिस्ती जानते हैं क्योंकि फिलिस्तियों के साथ पहले भी दाऊद जंग लड़ चुका है, तो वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि जंग में जाए तो हमारे साथ और अपने लोगों को देखकर वो हमसे फिर जाए और वो अपने लोगों के साथ हो जाए। तो रोमी जो जर्नैल थे फिलिस्ती, उन्होंने कहा कि हम दाऊद को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो दाऊद वहां से वापिस आ जाता है अपने शहर सिकलाज में, और सिकलाज शहर में जब आता है तो वहां पर आकर जब मंजर देखता है तो उस शहर पर जो अमालिकी थे उन्होंने चढ़ाई की, दाऊद के जो 600 लोग थे उनको अपने साथ असीर करके और दाऊद की बीवियों को भी अपने साथ वो असीर करके ले गए।
اور جب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو پھر داؤد جب وہاں پر سارے منظر کو دیکھتا ہے تو وہ بیٹھ کر رونے لگتا ہے، اور پھر وہ ابی یاتر کاہن کے بیٹے کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ افود میرے پاس لے کر آ۔ افود اب کیا ہے؟ جب پرانے عہد نامہ میں افود کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ پاک لباس تھا جو سردار کہن پہنتے تھے، سونے ارغوانی سرخ رنگ کے کپڑوں کا یہ بنا ہوتا تھا، مہین کتانی کپڑے کا، اور افود کے ساتھ خالص سونے کی زنجیر سے سینہ بند بندھا ہوتا تھا جس میں 12 پتھر جڑے ہوتے تھے، اور افود کے نیچے آسمانی رنگ کا جبہ پہنا جاتا تھا۔ اس کے گھیرے کے کناروں پر سونے کی گھنٹیاں اور ارغوانی، آسمانی اور سرخ رنگ کے انار لگائے جاتے تھے، اور اسے پہنا اس لیے جاتا تھا تاکہ کاہن یا نبی اسے پہن کر خدا کی مرضی کو معلوم کر سکیں۔ اور اس کو سیموئیل نبی نے بھی پہنا جب وہ خدمت کرتا تھا، اور داؤد بادشاہ نے تب پہنا تھا جب وہ جنگ جیت کر واپس آیا، اور یہ پہن کر وہ ناچتا ہوا واپس آ رہا تھا، تو تب اس نے افود پہنا ہوا تھا، اور اس کو پہننے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خدا سے اس کی مرضی کو جان سکے۔ تو پھر اس نے جب خدا کی مرضی کو جان لیا تو اس نے کہا کہ کیا میں ان کے پیچھے جاؤں تو کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ تو خدا نے کہا کہ ہاں تو ان کے پیچھے جا تو میں ضرور ان کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اور پھر داؤد بادشاہ ان کے پیچھے جاتا ہے اور وہاں سے وہ اپنے تمام لوگوں کو چھڑا کر واپس لے آتا ہے۔ لیکن جب یہ جنگ کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھڑانے کے لیے جاتا ہے تو 600 لوگ جاتے ہیں، 400 لوگ جاتے ہیں، اور پھر 200 لوگ تھک جاتے ہیں بصور کی ندی کے پاس، اور وہ وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں، اور باقی لوگوں کو داؤد اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور جنگ کر کے جب واپس آتا ہے تو وہ لوگ جو ندی پر رک جاتے ہیں وہ ان لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو جو داؤد کے ساتھ جاتے ہیں وہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ جنگ میں گئے نہیں، اب ان کو کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن پھر داؤد بادشاہ نے وہاں پر ایک قانون جو مقرر کر دیا، جو 30واں باب اس کی 23ویں آیت میں ہے، تب داؤد نے کہا اے میرے بھائیو، تم اس مال کے ساتھ جو خداوند نے ہم کو دیا ہے ایسا نہیں کرنے پاؤ گے، کیونکہ اسی نے ہم کو بچایا اور اس فوج کو جس نے ہم پر چڑھائی کی ہمارے ہاتھ میں کر دیا، اور اس امر میں تمہاری مانے گا کون؟ کیونکہ جیسا اس کا حصہ ہے جو لڑائی میں جاتا ہے ویسا ہی اس کا حصہ ہوگا جو سامان کے پاس ٹھہرتا ہے، دونوں برابر حصہ پائیں گے۔ اور اس دن سے آگے کو ایسا ہی رہا کرے کہ اس نے اسرائیل کے لیے یہی قانون اور آئین مقرر کیا جو آج تک ہے، کہ جو جنگ پر جائے گا اس کو بھی حصہ ملے گا، اور جو پیچھے مال کی حفاظت کرے گا اس کو بھی برابر حصہ ملے گا۔ اور یہ داؤد بادشاہ نے قانون ٹھہرا دیا، اور پھر وہ جنگ جیت کر واپس آ گیا۔ اب دوسرا مارکا جو حوالہ ہمارے لیے تلاوت کیا گیا کہ ساؤل بادشاہ اور اس کے بیٹے قتل ہو جاتے ہیں۔ فلسطینی لوگ سکلاج میں جمع ہوتے ہیں ساؤل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اور وہ جنگ اتنی ان پر بھاری پڑتی ہے کہ ساؤل کا بیٹا یونتن، ابینداب اور ملکی شوا، جس کا ذکر ہمیں پہلا سیموئیل اس کی 31واں باب اور دوسری آیت میں ملتا ہے، یہ قتل ہو جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ جنگ ساؤل پر بھاری پڑ جاتی ہے اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا۔ تب ساؤل نے اپنے صلہ بردار سے کہا کہ اپنی تلوار کھینچ۔ صلہ بردار وہ ایک شخص ہوتا ہے جو بادشاہ کے آگے آگے چلتا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، تاکہ اگر بادشاہ کی طرف کوئی تیر یا کوئی نیزہ کوئی بھالا آئے تو وہ بادشاہ کے آگے اپنے آپ کو لے آئے اور اس کی جان کو وہ محفوظ رکھے۔ تو اس نے اپنے صلہ بردار سے کہا کہ اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے، تا نہ ہو کہ یہ نامختون آئیں اور مجھے چھید لیں اور مجھے بے عزت کریں۔ پر اس کے صلہ بردار نے ایسا کرنا نہ چاہا، کیونکہ وہ نہایت ڈر گیا تھا، اس لیے ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا۔ جب اس کے صلہ بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا تو وہ بھی اپنی تلوار پر گرا اور اس کے ساتھ مر گیا۔ دونوں ایک ہی وقت میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ساؤل خود ہی اپنی جان دے دیتا ہے، وہ نہیں چاہتا، کیونکہ بادشاہ ہے، جاہو جلال ہے، عزت ہے، رتبہ ہے، مقام ہے، منصب ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ غیر قوموں کے ہاتھ میں پڑے اور وہ اسے بے عزت کریں، اور وہ خود ہی اپنی جان لے لیتا ہے اور اس کا صلہ بردار، دونوں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے دن کیا ہوتا ہے کہ فلسطی لاشوں کے کپڑے اتارنے آئے تو انہوں نے ساؤل اور اس کے تینوں بیٹوں کو کوہ جلبوع پر مردہ پایا، سو انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا ساؤل بادشاہ کا، اور اس کے ہتھیار اتار لیے اور فلسطینیوں کے ملک میں قاصد روانہ کر دیے، تاکہ ان کے بت خانوں اور لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچا دیں۔ سو انہوں نے اس کے ہتھیار کو استارات کے مندر میں رکھا اور اس کی لاش کو بیت شان کی دیوار پر جڑ دیا۔ اور جب یبیس جلاد کے باشندوں نے اس کے بارے میں وہ بات جو فلسطینیوں نے ساؤل سے کی سنی
तो वो सब बहादुर उठे, जो हवाला अब हमारे सामने पढ़ा गया, हम उस हवाला पर पहुंच गए हैं। ये पीछे उसका सारा सियाकुसबाक और पस मंज़र चल रहा है। साउल अपनी जंग, दाऊद बादशाह अपनी जंग जीत चुका है, लेकिन साउल जंग हार चुका है, वो कत्ल हो चुका है, उसके बेटे भी कत्ल हो चुके हैं, और यहाँ पर उसकी लाश को लेकर उन्होंने बैत शान की दीवार पर लटका दिया है। अब यहाँ पर एक और कबीला, एक कौम हमें नजर आती है, यबीस जलाद। उसके बहादुर लोग वो रातों रात उठते हैं, वो क्या करते हैं कि जाकर साउल और उसके बेटों की लाशें बैत शान की दीवार पर से ले आए और यबीस में पहुंचकर वहां उनको जला दिया। जो यबीस जलाद हैं, यबीस जलाद का मतलब है खुश्क। और जब अमूनी बादशाह नाहस ने यबीस जलाद पर चढ़ाई की तो उन्होंने साउल से दरख्वास्त की थी कि वो उन्हें बचाए। ये वाक़या आप देखेंगे पहला सैमुएल उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत में। यबीस जलाद ने जाकर साउल बादशाह से दरख्वास्त की थी कि हमें नाहस बादशाह के हाथ से बचा। तो उस वक़्त साउल ने उस कौम पर क्या किया, बड़ा एहसान किया, लेकिन वो कौम एहसान फरामोश नहीं थी। उन्होंने उस एहसान को याद रखा और वो इस बात के लिए भी तैयार थे कि जब कभी हमें मौका मिलेगा तो हम इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाएंगे। और जब उन्हें पता चला कि साउल की लाश और उसके बेटों की लाश बैत शान पर लटका दी गई है, तो वो रातों रात उठे, अपनी जान की परवाह किए बगैर, हर तरह के डर और खौफ के बगैर बैत शान से लाश को उतारा और आकर जला दिया। बनी इसराइल में जलाने का रिवाज नहीं है, वो मुर्दों को नहीं जलाते, बल्कि वो मुर्दों को क्या करते हैं, दफन करते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने इसलिए किया था, जो खुदावंद के खादमुद्दीन मुख्तलिफ तशरीहात इसकी करते हैं, तफासिर करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि ऐसा ना हो कि फिलिस्ती फिर दोबारा से आए और साउल और उसके बेटों की लाशों को निकालें और उनकी बेहुरमती करें, लेकिन अगर जला दी जाएंगी तो फिर उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने साउल और उसके बेटों की लाशों को क्या किया, जला दिया। और लिखा है, और उनकी हड्डियां लेकर यबीस में झाऊ के दरख्त के नीचे दफन की और 7 दिन तक रोज़ा रखा। जो हवाला हमारे लिए पढ़ा गया था कि 7 दिन तक उन्होंने किसके लिए रोज़ा रखा? साउल के लिए और उसके बेटों के लिए, मातम के इजहार के लिए, दुख के इजहार के लिए उन्होंने रोज़ा रखा। और जब उन्होंने रोज़ा रख लिया तो अभी ये बात दाऊद बादशाह तक नहीं पहुंची थी, और अब जब दाऊद बादशाह तक ये बात पहुंचेगी तो उसका हम रद्द-ए-अमल देखेंगे कि उसका रद्द-ए-अमल क्या है। भले साउल बादशाह उसको मारना चाहता था, हलाक करना चाहता था, लेकिन जो खास बात यहाँ पर सीखने वाली है, जो पैगाम भी है, कि दाऊद बादशाह ने कभी खुदा के ममसूब पर, खुदा के खादम पर हाथ नहीं उठाया और ना ही कभी उसके मुतालिक नाहक या कोई बुरी बात कही। और ये पैगाम सब लोगों के लिए है कि जो खुदा के खादम हैं, जो खुदा की खिदमत करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, उसके ममसू होते हैं, उसके खादम होते हैं, कभी उन पर जुमला ना कसें, कोई बात उनके खिलाफ ना कहें, कभी उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करें। और ऐसा ही एक वाक़या हम अलीशा के लिए भी देखते हैं कि जब वो जा रहा था तो 42 बच्चे वहां पर कहने लगे कि ऐ गंजे सर वाले चढ़ता चला जा, ऐ गंजे सर वाले चढ़ता चला जा। तो वन में से, यानी जंगल में से 2 रीछनियां निकली और उन्होंने 42 बच्चों को फाड़ डाला। अब देखने वाला देखे और सोचे कि ये तो नाइंसाफी है, मासूम से बच्चे थे, तो क्यों रीछनी ने उनको फाड़ डाला? लेकिन बात उसके पीछे क्या थी कि खुदा के खादम की तकफीर की गई, उसको जलील किया गया, बुरा भला कहा गया, तो उसका खमियाजा फिर वहां पर उन्हें भुगतना पड़ा। और दाऊद बादशाह कभी भी उसको मौका भी मिला कि वो साउल को कत्ल कर दे, लेकिन कभी उसने उस पर हाथ नहीं चलाया, क्योंकि वो कहता था कि ये खुदावंद की तरफ से मसा किया गया है, ममसू है, उसका खादिम है, मैं इस पर कभी भी हाथ नहीं चलाऊंगा। और अब जब दाऊद बादशाह तक उसकी खबर पहुंचेगी, बात पहुंचेगी, तो उसका रद्द अमल क्या है? 2 शमूएल उसके पहले बाब में, और साउल की मौत के बाद जब दाऊद अमालिकियों को मार कर लौटा और दाऊद को सिकलाज में रहते हुए 2 दिन हो गए, तो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स लश्करगाह में से साउल के पास से पैराहन चाक किए और सर पर खाक डाले हुए आया, और जब वो दाऊद के पास पहुंचा तो ज़मीन पर गिरा और सिजदा किया। दाऊद ने उससे कहा, तू कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, मैं इसराइल की लश्करगाह में से बच निकला हूँ। तब दाऊद ने उससे पूछा, क्या हाल रहा, ज़रा मुझे बता। उसने कहा, लोग जंग में से भाग गए और बहुत से गिरे और मर गए, और साउल और उसका बेटा यूनतन भी मर गए हैं। तब दाऊद ने उस जवान से जिसने उसको ये खबर दी कहा, तुझे कैसे मालूम हुआ कि साउल और उसका बेटा यूनतन मर गए?
وہ जवान जिसने उसको ये खबर दी थी कहने लगा कि मैं कोहे जलबूआ पर इत्तफाकन वारिद हुआ और क्या देखता हूँ कि साउल अपने नेज़े पर झुका हुआ है और रथ और सवार उसका पीछा किए हुए आ रहे हैं। और जब उसने अपने पीछे निगाह की तो मुझको देखा और मुझे पुकारा। मैंने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मुझे कहा, तू कौन है? मैंने उसे जवाब दिया, मैं अमालेकी हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे कत्ल कर डाल, क्योंकि मैं बड़े अजाब में हूँ और अब तक मेरा दम मुझ में है। तब मैंने उसके पास खड़े होकर उसे कत्ल किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि अब जो वो गिरा है तो बचेगा नहीं। और मैं उसके सर का ताज और बाजू पर का कंगन लेकर उनको अपने खुदावंद के पास लाया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उनको फाड़ डाला और उसके साथ के सब आदमी ने भी ऐसा ही किया। और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोगों और इसराइल के घराने के लिए नूहा करने और रोने लगे और शाम तक रोज़ा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। वो शख्स जो आया था उसने सोचा था कि मैं जब बादशाह को ये कहानी सुनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। लेकिन दाऊद का मैं पहले बता चुका हूं कि वो गैरतमंद शख्स था, वो खुदा से मोहब्बत करता था, खुदा से प्यार करता था और खुदा की जानिब से मसा किए हुए शख्स पर जो उसका दुश्मन है, वो उसकी हलाकत पर, उसके कत्ल पर वो खुश नहीं है, बल्कि वो उसके लिए क्या करता है? गम करता है, नोहा करता है। और नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम क्या है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है और पुराने अहदनामा में इसी तालीम पर दाऊद बादशाह हमें अमल करते हुए नजर आते हैं। और वो साउल जो उसे मारना चाहता था, उसके लिए उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, अपना पैराहन चाक कर डाला और रोज़ा रखा और मातम किया। और फिर उसने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया, दाऊद ने उससे कहा, तू खुदावंद के ममसू को हलाक करने के लिए उस पर हाथ लाने से क्यों ना डरा? उसने कहा, तुझे डर नहीं लगा, तुझे खौफ नहीं आया कि तू खुदा के उस ममसू पर हाथ चलाता है? फिर दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, नज़दीक जा और उस पर हमला कर। सो उसने उससे ऐसा मारा कि वो मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सर पर हो, क्योंकि तू ही ने अपने मुंह से आप अपने ऊपर गवाही दी और कहा कि मैंने खुदावंद की ममसू को जान से मारा। और फिर उसके बाद सारा मंजर हमारे सामने है। दाऊद बादशाह ने खुदावंद के ममसू पर कभी हाथ नहीं बढ़ाया, हाथ नहीं चलाया। वो उसका दुश्मन था, उसे मारना चाहता था, हलाक करना चाहता था, लेकिन उसके दिल में अब भी उसके लिए क्या थी? मोहब्बत थी, प्यार था। और बिल्कुल आमने सामने उसको कई बार मौका मिला कि वो साउल को कत्ल कर दे, लेकिन उसने अपना हाथ उस पर नहीं चलाया। और जो शख्स झूठी खबर लेकर आया, जिसने कहा कि मैंने उसको मार दिया और ये उसके सर का ताज और कंगन लेकर आया हूं, वो समझा कि शायद मुझे बादशाह इनाम देगा, खुश होकर के इसके दुश्मन को मैं क्या कर आया हूं? मार आया हूं। लेकिन कहानी फ़र्क निकली, रद्द-ए-अमल फ़र्क है। उसने कहा कि क्या तू खुदावंद की ममसू पर हाथ लाने से ना डरा? तुझे डर और खौफ ना आया? और उसने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि इसे क्या कर डाले? मार डाले, क्योंकि इसने खुदा के ममसू पर क्या चलाया है? हाथ चलाया। और यही पैगाम आज हमारे लिए भी है। इस सारे पैसेज में से जैसे एलीशा का जिक्र आपके सामने किया गया, खुदावंद के खादमों का जिक्र आपके सामने किया गया, मूसा के लिए हम देखते हैं उसका भाई हारून और उसकी बहन मरियम, वो क्या कहते हैं कि यार सिर्फ खुदा मूसा ही से बातें करता है, क्या उसने हमसे बातें नहीं की? तो मरियम के साथ क्या हुआ था? वो बर्फ की मानिंद कोढ़ से सफ़ेद हो गई। और फिर उसी खुदावंद के खादम ने उसके लिए क्या की? दुआ की, और फिर वो क्या हो गई? बहाल हो गई। याद रखें कि खुदावंद के खादमों को खुदावंद ने इसलिए चुना, मुकर्रर किया, भेजा कि वो लोगों के लिए दुआ करें, उनके लिए बरकत चाहें। वो बरकत चाहते हैं तो वो अल्फाज उनके नहीं हैं, वो बड़े हुए हाथ उनके नहीं हैं, वो आपके सरों पर हाथ रखते हैं, वो उनके नहीं हैं, बल्कि ये कुव्वत, ये कुदरत, ये जलाल, ये हशमत उनको किसने दी है? खुदा ने दी है। और ये खुदा की कुदरत है जो उनमें होकर काम करती है। सो ज़रूर है कि खुदावंद के खादमों का, खुदावंद के ममसूहों का एहतराम करें, प्यार करें, इज़्ज़त करें। और खुदा के कलाम में लिखा भी है कि खुदा के खादम हर दो चंद इज़्ज़त के लायक समझे जाएं। सो खुदावंद कलाम की बातों के वसीला से हमें बरकत दे और हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।